नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स में आपका स्वागत है। संशोधित वेतनमान से लेकर 15 अगस्त को होने वाली घोषणाएं, एसएमसी पीटीए मामले और साथ ही कर्मचारियों की प्रमोशन तक आज सभी अहम अपडेट्स आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर नियुक्त टीजीटी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाई कोर्ट के आदेश और प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद पात्र टीजीटी शिक्षकों को 1 जनवरी 2016 से नियमित होने तक संशोधित वेतनमान का लाभ देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्य को अनुबंध अवधि का वेतन नए संशोधित वेतनमान के आधार पर तय करने को कहा गया है। ये मामला टीजीटी आर्ट्स अनिल कुमार सहित अन्य शिक्षकों और टीजीटी महेंद्र सिंह से जुड़ी हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं के बाद सामने आया है। शिक्षकों ने मांग की थी कि अनुबंध पर नियुक्ति की तारीख से ही उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाए। निदेशालय के आदेश के मुताबिक 2012 से 2019 के बीच अनुबंध पर नियुक्त और साथ ही 2017 से 2022 के बीच नियमित हुए पात्र टीजीटी शिक्षकों के अनुबंध काल का वेतन संशोधित वेतनमान के आधार पर तय होगा। इसमें संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन और ग्रेड पे का 60% आधार माना जाएगा और नियमों के अनुसार मिलने वाली बढ़ोतरी को भी जोड़ा जाएगा। हालांकि ये लाभ अदालत के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे, यानी भविष्य में अगर अतिरिक्त भुगतान ज़्यादा पाया जाता है तो शिक्षकों से ये राशि वापस वसूली जा सकेगी। इसके लिए लिखित शपथ पत्र लिया जाएगा और सर्विस बुक में भी रिकॉर्ड दर्ज होगा। यानी फिलहाल पात्र टीजीटी शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और भविष्य को लेकर सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। संघ की प्रमुख मांग है कि कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन और वित्तीय व सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई है। संघ ने साफ कहा है कि अगर मानसून सत्र से पहले कोई ठोस फैसला नहीं हुआ तो 25 अगस्त को शिमला में प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार ने बड़ा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन स्कूलों में 20 या उससे अधिक विद्यार्थी हैं, वहां कम से कम 2 जेबीटी शिक्षक होने चाहिए। इस फैसले का मकसद खासकर दूर दराज के उन स्कूलों में राहत देना है जहां अभी भी एक शिक्षक कई कक्षाओं को संभाल रहा है। प्रदेश में ऐसे करीब 3128 एकल शिक्षक स्कूल बताए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी नज़र कर्मचारियों और पेंशनर की 15 अगस्त को होने वाली संभावित घोषणाओं पर है। कर्मचारी संगठन लगातार लंबित महंगाई भत्ता यानी डीए की किस्तें जारी करने की मांग उठा रहे हैं। चर्चा ये है कि सरकार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डीए की 1 या 2 किस्तों को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। अगर 1 से अधिक किस्तों की घोषणा होती है तो इसका सीधा असर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के वित्तीय लाभ पर पड़ेगा और लंबित भुगतान को लेकर भी तस्वीर साफ हो सकती है। वहीं वित्त विभाग को प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए संभावित घोषणाओं का आकलन करने की बात सामने आई है। इसलिए अब कर्मचारियों की नज़र 15 अगस्त के मुख्यमंत्री के संबोधन पर टिकी हुई है। हालांकि सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी डीए की किस्त जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए 1 या 2 किस्त मिलने की खबर को फिलहाल उम्मीद और संभावित घोषणा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं कुल्लू की, जहां हाथीथान के युवा कर्णदेव बोध स्थानीय समस्याओं को लेकर ढालपुर मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे। ये आंदोलन बेरोजगारी को लेकर नहीं बल्कि भुंतर मणिकर्ण सड़क की बदहाल स्थिति, तहसील कार्यालयों में लंबित राजस्व मामलों और 4 लेन के लिए अधिकृत जमीन के प्रभावितों से जुड़े मुआवजे जैसे मुद्दों को लेकर था। अनशन के दौरान प्रशासन की ओर से बातचीत की गई और मांगों पर कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद 7वें दिन उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया। प्रशासन ने उनकी समस्याओं को लेकर आगे आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
अब बात करते हैं एसएमसी और पीटीए शिक्षकों से जुड़े कोर्ट मामले की, क्योंकि इसे लेकर शिक्षकों के बीच काफ़ी चर्चा है। पीटीए शिक्षकों के मामले में 16 अगस्त 2013 को सरकार की ओर से एक अहम फैसला लिया गया था। इसमें निर्धारित अवधि की पीटीए सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को आगे कॉन्ट्रैक्ट आधार पर लेने की नीति बनाई गई थी। इसके बाद जनवरी 2015 में करीब 5017 पीटीए शिक्षकों की सेवाएं कॉन्ट्रैक्ट आधार पर ली गई थीं। इसके बाद कई शिक्षक अपनी नियमितीकरण की तारीख और उससे जुड़े वित्तीय एवं सेवा लाभों को लेकर कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट के सामने ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें शिक्षकों ने पिछली तारीख से सेवा लाभ देने की मांग की है। कोर्ट ने अलग अलग मामलों में शिक्षकों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। हालांकि हर शिक्षक का मामला और उसके तथ्य अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी एक फैसले को सभी एसएमसी पीटीए शिक्षकों पर सीधे लागू नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने अलग अलग मामलों में ये साफ किया है कि अगर कोई शिक्षक किसी लाभ के लिए नियमों के तहत पात्र है तो सरकार उसे बिना उचित आधार के केवल मनमाने तरीके से उस लाभ से वंचित नहीं कर सकती। एक मामले में हाईकोर्ट ने पात्र पीटीए शिक्षक को पिछली अवधि का ग्रांट इन एड और उससे जुड़ा वेतन लाभ जारी करने के निर्देश भी दिए थे। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सचिवालय में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग ने एक अहम कार्यालय आदेश जारी करते हुए 15 वरिष्ठ सहायकों को अधीक्षक ग्रेड 2 के पद पर पदोन्नत कर दिया है और यह पदोन्नति नियमित आधार पर और तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यानी जिन कर्मचारियों के लिए अब तक प्रमोशन का इंतजार चल रहा था, उनके पद और जिम्मेदारियां दोनों बदल गई हैं और इस आदेश के सामने आते ही इन कर्मचारियों को लेवल 12 के वेतनमान में 43,000 से 1,36,000 तक का वेतनमान मिलेगा और इसके अलावा 2,400 प्रति माह सचिवालय भत्ता भी दिया जाएगा। ऐसे में इन आदेशों से संबंधित कर्मचारियों के लिए पद, वेतन और जिम्मेदारियां तीनों स्तर पर अहम बदलाव आया है। तो फिलहाल के लिए यही बड़ी अपडेट्स। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।